क्योंकि बाइबल कहती है रात भर आंसू होते हैं पर खुशियां सवेरे आती है। तो इस बात को ध्यान में रखे कौन सी खुशियां है और ये खुशी क्यों आती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद उसकी ताकत आपकी ताकत है। इस सवेरे के वक्त ध्यान रखे आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो इस पृथ्वी का रचने वाला है। अगर परमेश्वर इस पृथ्वी का रचने वाला फिर आप कौन हो? आप उसके जैसे बनाए उसकी हस्तकला हो। तो आप परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं, तो आपके लिए भी कोई चीज असंभव नहीं रहेगी। इस सवेरे के वक्त जान लीजिए परमेश्वर का हाथ आपके हाथ में। इसलिए जाबेस को देखिए, जाबेस ने क्या कहा, परमेश्वर में मेरा हाथ तेरे हाथ में लेता हूं ताकि मैं क्या करूंगा, मुझे विजय मिलेगा। इस सवेरे रोजाना हमें क्या करना है, हमारी ढाल और तलवार को उठाना है। इसलिए दाऊद कहता प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी तलवार है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। क्यों? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब हम धन्यवाद देना शुरू होता है तब क्या होता है, बाइबल कहती परमेश्वर हमारे आराधना में हमारे स्तुति में विराजमान होता है। जब परमेश्वर हमारे आराधना स्तुति में विराजमान होता है तब क्या होगा, तब हम देखते हैं बाइबल कहती है हमारे पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर को आराधना स्तुति देती तो बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारी स्तुति में नाचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर सीटी बजाता है। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर खुश होता है तो वो क्या करता है, वो हमारे शत्रुओं को हमारे पांवों के नीचे कुचलता है। और बाइबल कहती है रोमियो 16:20 में कहता है गौरव का परमेश्वर शैतान को आपके पांवों के नीचे कुचलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। इस सवेरे के वक्त परिस्थिति के पास ध्यान मत दीजिए। परिस्थिति को लेकर इसके लोगों के पास जाइएगा, उस लोगों के पास जाइएगा, इन सब के पास में जाना रोक दीजिएगा। अगर आपको एनकाउंटर चाहिए तो उस परिस्थिति के साथ में रोजाना बात करें और कहें आप जितने बड़े हो उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो आपके ऊपर जय दिया है उसने मुझे, वो परिस्थिति निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है हमें परमेश्वर ने हमें मनुष्य के लिए और परमेश्वर में हमें क्या दिया है, कृपा दी है, तो अनुग्रह को दिया है। तो आज सवेरे के वक्त इस बात को देखिएगा परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। आज परमेश्वर हमसे यह चाहता है, इसलिए दाऊद ने कहा कि मेरी सहायता किसी व्यक्ति के पास से नहीं पर मेरी सहायता परमेश्वर के पास से आती है। जब हम वचन को लेकर चलते हैं तो हमारी सहायता कहां से आएगी, परमेश्वर के पास से आएगी। ये आपको किसी व्यक्ति के पास जाना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है शापित है वो व्यक्ति जो अपनी दृष्टि व्यक्ति पे लगाता है। आज व्यक्ति आपको फंसाएगा, व्यक्ति आपको नीचे गिराएगा। इसलिए दाऊद ने कहा ये मेरे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ में आके बैठा है, खाना खाया और जाते वक्त इन्होंने ही मेरे पांव को क्या किया है, इन्होंने अपनी लात उगार कर गए मेरे पास। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य पे नहीं पर उस पे निगाह होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं बाइबल के दाऊद ने बड़ी अच्छी बात कही कि परमेश्वर मेरी वो मदद है, जब मैं मुसीबत में होता वो मेरी मदद है, वो कहता है। और पौल ने भी बड़ी अच्छी तरह से कहा कि बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर हमारी मदद है और उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो एबेनेजर है। एबेनेजर का मतलब होता है मेरी मदद की चट्टान, वो कहता है। इस बात को ध्यान में रखें कि बाइबल कहती है अगर आप बहुत से युद्ध में लड़ रहे हो तो उसका नाम एल-गिबोन है। एल-गिबोन का बाइबल कहती है उसका मतलब कौन है, बाइबल कहती है उस वो कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है, उसका नाम है यहोवा गिबोन। एल-गिबोन नहीं, यहोवा गिबोन है उसका नाम। यहोवा गिबोन वो हमारे युद्ध को लड़ता है। इसलिए तो बाइबल कहती हमारा परमेश्वर युद्ध होने से पहले विजय देने वाला। बाइबल कहती है हमारा वो विजय का झंडा है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी तलवार है, वो हमारी शक्ति है। और उतना ही नहीं, बाइबल कहती है हमें कि हर एक संकट से जो हम गुजरते हैं, भजन संहिता में लिखा गया हर एक दुख और तकलीफ में वो कौन है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। दुनिया कहेगी हमने आपको त्याग दिया, पर परमेश्वर कहेगा मैं युग के समाप्ति पर आपके साथ में हूं। अगर आज आपको एनकाउंटर चाहिए तो सिर्फ घर में मत बैठिएगा, सिर्फ सुनने वाले मत बने। इसलिए यीशु ने हमेशा कहा कि सिर्फ सुनने वाले मत हो पर उसके अनुसार करने वाले हो। अगर परमेश्वर कहता है आपको विश्वास रखना है तो आपको विश्वास रखना है। सिर्फ विश्वास रखना मतलब यह नहीं होता है कि हां मेरे अंदर विश्वास है, नहीं। मैं प्रियो में बार बार लोगों से कहता हूं विश्वास रखना मतलब क्या होता है। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि यह मैं चीज करूंगा तो आपको सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि यह चीज होगा मेरे जीवन में। आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है उसके वचन, जैसे कैरेथिन बूम कहती है उसके वचन जो है वो ऐसे नहीं कि किंतु परंतु शंतु, पर उसके वचन हमेशा कैसे, बाइबल कहती है हो और आमेन है उसके वचन हमारे लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर जो कहता है वो जरूर करेगा। और वो एनकाउंटर का समय आज है, कल नहीं है, परसों नहीं, पर वो आज इसी वक्त इसी समय में है। आपको जानना है परमेश्वर क्या कर सकता है। इस बात ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है।
पर बाइबल कहती है हमारे से छुपता कौन है? पाप की वजह से परमेश्वर हमारे से लंबा हो जाता है। अगर आज आप पाप के मार्गदर्शन में हो तो मुझे बता दीजिए, उस पाप को, दीवार को तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ उसके नाम को पुकारना है। और बाइबल कहती करम की किताब में, जितनों ने उसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने छुआ है। तो आज वो परमेश्वर आपको छूना चाहता है। इस माध्यम से, इस माध्यम जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग अलग अलग चीजों से हमें जरिए से देख रहे हैं, उन सभी से मैं बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो आज आपको छूना चाहता है। पर इस बात को वो कैसे छुएगा? जब आप उसके नाम पे पुकारोगे। तो बाइबल कहती है, इरमिया किताब में वो कहता है 33:3 में वो कहता है कि जब हम उसके नाम पे पुकारते हैं तो बाइबल कहता है वो हमें उत्तर देता है। तो आज आपका उत्तर देने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, उस परमेश्वर ने आपको उत्तर दे रहा है। इसलिए बाइबल के गीत हम गाते हैं, मेरी विनती को सुन